मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राद्य जैन धर्मोत्सव जय जिनेन्द्र। यहाँ उपस्थित समस्त भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। कहते हैं असतो मां ज्योतिर्मय तमसो मां ज्योतिर्मय मृत्यु मां अमृतमय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दोस्तों, आज हम सब यहाँ परम आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय परम मुनि भक्त गुरु आज्ञाकारी बाबा स्वर्गीय श्री भवलाचा गोटी जी के देवलोक गमन होने पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धा सुमन। कहते हैं सात समन की मसी करूं लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं बादशाह के गुण लिखा न जाए, बादशाह के गुण लिखा न जाए। यथा नाम तथा गुण। जिस प्रकार कलियों के खिलने और महकने में भौरे का गुनगुनाना सुशोभित होता है, उसी प्रकार बादशाह स्वर्गीय श्री भवलाचा गोटी जी की भीषण से भीषण संग्राम में भी वे संयमित थे, कर्मठ थे, अशुसहित थे। वे कर्तव्य परायण का पाठ पढ़ाने और पढ़ाते हुए अपने अंत समय तक कर्तव्य निष्ठा लगने के बल पर अपनी अंतिम सांस तक कार्यरत थे। वे एक सच्चे समाज सेवी, दानवीर, भामाशाह, राजस्थान रत्न और जैन संघ के पितामह थे। जैन समाज की संस्कृति को ऊंचा उठाने में वह कभी कम नहीं रहे। आज हम सबके लिए बड़े ही दुख की बात है कि समाज का पितामह, परिवार का मुखिया सूर्य के समान अपनी रोशनी फैलाकर कहीं हस्त हो गया। इनकी तुलना राजा जनक के समान तुल्य है, जो देह में रहकर भी विदेह थे। वे भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी थे, सत्य अहिंसा परमो धर्म के आदर्श में रहकर चलते थे। स्वर्गीय भवलाचा गोटी जी जैन समाज के नवरत्नों में से एक ऐसे रत्न थे जो समाज को न कभी दोबारा प्राप्त कर सकता है और न ही कर पाए। मैं समस्त सुराना परिवार की ओर से भगवान श्री शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे बादशाह की आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। आज सब जानते हैं कि नवकार मंत्र एक महामंत्र है जिसके द्वारा ऋषियों, मुनियों, आचार्यों, श्रावकों और संतों, महासंतों को उद्धार हुआ है। अतः घर की बहू बेटियों के द्वारा प्रार्थना के स्वरों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आमंत्रित करता हूं राजश्री भाभी और श्रद्धा को कि वो नवकार मंत्र से शुरुआत करें। ओम नमो अरिहंतारं ओम नमो सिद्धारं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं नमोकारो सर्वपावनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। धन्यवाद। धन्य है वह धरती जिसने राजस्थान रत्न से सम्मानित सच्चे सुपुत्र को जन्म दिया, जिसकी जन्मभूमि तो राजस्थान रही परंतु कर्मभूमि तमिलनाडु, जो करुणा के अवतार, दिनों के मसीहा और धर्म में परम सहयोगी हम सब के लिए एक वट वृक्ष थे, जिसकी छत्र छाया में समस्त समाज फल फूल रहा था। प्रदेश वह महान लोगों की जब तक
कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भवलाल बाउसा आपका नाम रहेगा। उनकी कथनी और करनी एक समान थी। उन्होंने हर इंसान के साथ ऐसी सीख दी, ऐसी जिंदगी जीने की सलाह दी। आइए एक झलक देखते हैं बाउसा का लाइफ स्पैन के बारे में। वीडियो प्लीज। सेवा और धर्म की प्रतिभा अनूठी, श्री भंवरलाल जी गोठी। श्री भंवरलाल जी गोठी एक नाम, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व, संघर्ष और सफलता का अनुपम उदाहरण, परिवार और समाज के प्रति दायित्वों से ओतप्रोत जीवन, सेवा और धर्म की प्रतिभा अनूठी, यानी श्री भंवरलाल जी गोठी। राजस्थान जिनकी जन्मभूमि है और तमिलनाडु जिनकी कर्म भूमि है, बाल्यावस्था से ही धर्म और समाज की सेवा के लिए सदैव लालायित रहने वाले श्री भंवरलाल जी गोठी ने वर्ष 1993 में अपने व्यवसाय के दायित्वों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से समाज और धर्म की सेवा में समर्पित हो जाने का निर्णय लिया। यूं तो श्री गोठी जी ने वर्ष 1976 के बाद समय समय पर 3 ट्रस्टों की स्थापना कर दी थी, भंवरलाल गोठी ट्रस्ट, लालचंद भंवरलाल गोठी ट्रस्ट और रतन कंवर भंवरलाल गोठी ट्रस्ट। आगे चलकर भंवरलाल अजित कुमार गोठी ट्रस्ट के नाम से एक और ट्रस्ट की भी स्थापना की। इन ट्रस्टों के माध्यम से श्री भंवरलाल जी गोठी ने न केवल देश भर की अनेक संस्थाओं को आर्थिक बल दिया, अपितु निस्वार्थ सेवा के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं कई संस्थाओं की स्थापना की। ये संस्थाएं अनेक वर्षों से अद्वितीय सेवा कार्य करते हुए आज भी सक्रिय हैं। इनमें प्रमुख हैं रतन कंवर भंवरलाल गोठी जैन कॉलेज फॉर विमेन, चेन्नई। इसमें आज 1200 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। भंवरलाल गोठी पब्लिक स्कूल, ब्यावर, राजस्थान, यहाँ 1800 छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अपनी धर्मपत्नी की प्रेरणा से राजस्थान के चांग में रतन कंवर भंवरलाल गोठी आदर्श विद्यालय की स्थापना की। महावीर जैन फाउंडेशन फॉर हैंडीकैप, आचार्य श्री आनंद ऋषि जी सेंटिनरी ट्रस्ट तथा 40 वर्षों से अपने योगदान द्वारा समाजोपयोगी संस्था श्री जैन सेवा समिति औषधालय, ब्यावर, श्री भंवरलाल जी गोठी के अनुपम और अनुमोदनीय सेवा कार्यों की फहरिस्त तैयार करना अपने आप में एक संशोधन का व्यापक विषय है। श्री भंवरलाल जी गोठी 15 वर्षों से महावीर जैन फाउंडेशन फॉर हैंडीकैप्ड, चेन्नई के संस्थापक अध्यक्ष हैं। भगवान महावीर जैन सेवा ट्रस्ट, चेन्नई को 7 वर्षों से तथा श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सेवा ट्रस्ट को 6 वर्षों से आप अध्यक्ष के रूप में सेवाएं देते आ रहे हैं। आपने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है युवाचार्य मधुकर मुनि जैन हॉस्पिटल, पेरंबूर, चेन्नई का तथा श्री जमंतराज तेजराज सुराना जैन विद्यालय का। रंगून डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन, चेन्नई, पिछले 12 वर्षों से अध्यक्ष के रूप में आपकी सेवा का लाभ ले रहा है। भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में श्री भंवरलाल जी गोठी की सेवाओं का ब्यौरा इससे भी व्यापक है। आचार्य हस्तिमल जी की आज्ञा से श्री भंवरलाल जी गोठी ने 15 वर्षों तक श्री दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ का सचिव के रूप में तथा 15 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया। 3 वर्ष तक राजस्थानी एसोसिएशन, चेन्नई के तथा 8 वर्ष तक श्री जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके श्री भंवरलाल जी गोठी 5-5 वर्षों तक भगवान महावीर अहिंसा प्रचारक संघ तथा ब्यावर एसोसिएशन, चेन्नई के अध्यक्ष के पद को भी गौरवान्वित कर चुके हैं। 2 वर्ष तक श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में, 3 वर्ष तक श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन महिला विद्या संघ के अध्यक्ष के रूप में
4 वर्ष तक श्री जैन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में तथा श्री वर्धमान जैन सेवा समिति, श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर स्थानकवासी ओसवाल संघ, गणेशीबाई गेलेडा जैन हायर सेकेंडरी स्कूल एवं करुणा इंटरनेशनल के अध्यक्ष के रूप में श्री भंवरलाल जी गोठी अपनी अनेकविध सेवाएं समाज को प्रदान कर चुके हैं। श्री भंवरलाल जी गोठी के इस सेवा वृतांत से हम कल्पना कर सकते हैं कि उनमें धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। 8 वर्ष तक श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष रह चुके श्री भंवरलाल जी गोठी 20 वर्ष तक श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ के सचिव का पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं। 2 वर्ष आप दिल्ली स्थित श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे लक्ष्मीपति और सेवा धर्मी श्री भंवरलाल जी गोठी के दान का दरिया कहां कहां बहा होगा और कितना बहा होगा, इसका उल्लेख करना तो दूर, इसकी कल्पना करना भी असंभव सा है। फिर भी कुछ बूंदे हैं जिन पर नजर पड़ ही जाती है। पिछले 5-6 वर्षों से आरसीसी प्लेटिनम द्वारा गरीबों को बांटे जाने वाले कंबलों के मुख्य दाता हैं श्री भंवरलाल जी गोठी। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा 108 पोलियो से विकलांगों का ऑपरेशन तथा ब्यावर स्थित अमृत कौर अस्पताल में एक विशाल प्याऊ का निर्माण करवाया है आपने। जिसे सेवा करनी है निष्ठा से, उसे क्या लेना देना प्रतिष्ठा से। किंतु कर्मठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समाज भी करता है और सरकार भी करती है। वर्ष 1999 में श्री भंवरलाल जी गोठी को ब्यावर एसोसिएशन चेन्नई द्वारा ब्यावर रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में राजस्थानी एसोसिएशन चेन्नई ने आपको राजस्थान रत्न की उपाधि से सुशोभित किया तथा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए वर्ष 1998 में राजस्थान सरकार ने श्री भंवरलाल जी गोठी को भामा शाह की उपाधि से अलंकृत किया। भंवरलाल जी गोठी के व्यक्तित्व के और भी विशेष पहलू हैं। 50 से भी अधिक वर्षों से नियमित रूप से सुबह की सैर, साथ साथ जीव दया और बच्चों के साथ बच्चे बन जाना। इस विशाल पृथ्वी पर सारे व्यक्ति अपना अपना जीवन जिए जा रहे हैं। ऐसे में अपने कर्म क्षेत्र के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने धर्म क्षेत्र के दायित्वों के प्रति भी जो सतर्क हैं, वे ही इस धरती के सच्चे सपूत हैं। इन्हीं में से एक हैं अपने अनेकविध सेवा कार्यों से जीवन सजाने वाले श्री भंवरलाल जी गोठी। Thank you. I'm sure many of us witnessed this video. All of us live a human life. सब ने वीडियो देखा और हम इंसानियत we live in this human life. He's actually taught a lesson that don't live a normal life, live a legendary life, live a life where you can live impact on people, make sure that you create value. बादशाह की जो जिंदगी है, एक ऐसी लेजेंडरी जिंदगी भगवान करे हम सबको आशीर्वाद दे और हम भी ऐसी जिंदगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री बालाजा बादशाह की पावन श्रद्धांजलि पर परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य प्रवीण ऋषि जी महाराज द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चत्तारि परमंगानि दुल्हानि अजंतुनो मानुषतां स्वीसद्धा संयममियवीर्यम्।
मनुष्य जीवन जिसके कारण से श्रेष्ठतम बनता है, ऊंचाई को छूता है, परम मार्ग पर गतिशील होता है, उसके 4 आधार दिए गए, इंसानियत, प्रभु वचन को सुनने की पिपासा, प्यार, श्रुति, उस पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम, इन चारों से जिसका जीवन संपन्न होता है वो समृद्ध होता है। श्रावक, धर्मनिष्ठ, कर्मठ, स्वाध्यायी श्रीमान भंवरलाल शाह गोठी के जीवन के तरफ जब मैं देखता हूं, दीर्घकालिक जीवन यात्रा में निरंतर उन चारों की उपासना में वो लगे रहे। इंसानियत के, मानव सेवा के विविध उपक्रमों से ज्ञानदान का क्षेत्र हो, साधर्मिक वात्सल्य हो, मेडिकल सर्विस हो, नेत्रदान का कार्यक्रम हो, उपचार का हो, सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपने तन, मन, धन और बुद्धि का पूर्ण उपयोग किया। मैंने देखा सन 2010 से इतने बहुश्रुत होने के बावजूद भी प्रवचन सुनने की उनकी ललक, धर्म प्रवचन के प्रति उनका समर्पण और सजगता और सावधानी से सुनने की उनकी शैली, उनके श्रुति प्रेम को, श्रुति के प्रति उनके भक्ति को उस उम्र में भी प्रज्वलित रखा। स्वाध्याय संघ, दक्षिण भारत स्वाध्याय संघ का निरंतर संचालन करते हुए उन्होंने दक्षिण भारत में स्वाध्याय की ज्योत को, व्यवस्था को बनाया। श्रद्धा इतने समाज के लंबे अनुभव, अप डाउन्स, जीवन के अप डाउन्स, उतार चढ़ाव के बावजूद उनके मुंह से मैंने कभी शिकायत नहीं सुनी, न स्वास्थ्य को लेकर के, न और किसी बात को लेकर के। श्रद्धाशील व्यक्ति शिकायत से मुक्त जीवन जीता है। निरंतर संयमी जीवन, श्रावक मर्यादा का जीवन, लंबे समय तक श्रावक धर्म की अनुपालना। इसमें जब भंवरलाल शाह गोठी का जीवन चित्रपट मेरे आंखों के सामने आता है तो उत्तराध्यान सूत्र की गाथा जो दुर्लभ है मनुष्य जन्म में, वो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। संत सेवा हो, संघ सेवा हो, मानव सेवा हो, प्रबोधन हो, संबोधन हो, इन सभी से उन्होंने दीर्घकाल तक संघ समाज की सेवा कर स्वयं को भी समृद्ध किया और संघ समाज को भी समृद्ध किया।
समय के प्रवाह में लोग बहुत बह जाते हैं। ये विरले ही होते हैं जो इतिहास रचा करते हैं, और ऐसे इतिहास रचने वालों में भगवान सा का नाम सहज उभर करके आता है। मद्रास का इतिहास और मद्रास की हुई सारी सामाजिक संघीय विकास की यात्रा में उनका अपूर्व योगदान रहा। कैसे श्रावक का जीवन संपन्न होता है, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, और ऐसी चेतना के लिए ही कहा जाता है विप्रसन्न मनाधाय, प्रसन्न रहते हैं, अनाघात किसी का घात नहीं, और किसी भी चोट भी वो स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसी चेतना ही, ऐसा जीने का मार्ग ही आगमवाणी के शब्दों को साक्षात करा देता है। यम से उत्तमो बंतो बनते बच्चा हो इसी उत्तमो, यहाँ पर भी उनका जीवन उत्तम रहा, और जिनका जीवन यहाँ उत्तम होता है पश्चात जीवन भी उनका उत्तम ही होता है। गोठी परिवार ने अपना छत्र खोया, बात स्वीकार करनी होगी। उन्होंने छत्र बनाए दिए, आगे छत्र रूप में तैयार भी किया है। इसमें भावात्मक रिक्तता लगने के बावजूद भी वो सबको समर्थ बना कर गए। मद्रास का सकल जैन समाज हर क्षेत्र में उनके योगदान के कारण से, उनके समर्थ के कारण से पूरा मद्रास का समाज कमी को महसूस गहराई से करेगा। संघीय पदाधिकारी के दायित्व से मुक्त होने के बाद संघीय दायित्व को निभाना ये बहुत दुर्लभ होता है। वो संघ की पदाधिकारी की वहां से निवृत्त हुए, लेकिन संघ कार्य से कभी निवृत्त नहीं हुए। कि संघ व्यवस्था, धर्म व्यवस्था उनका जीवन का प्राण था। ऐसे धर्म प्राण भगवान राम शाह के इस गुणार्णव सभा में उनके स्नेहीजन, उनके परिजन, उनके पारिवारिक जन एक संकल्प ले कि जैसा जीवन और जैसी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई वो व्यवस्थाएं सुरक्षित रहेगी, वर्तमान रहेगी उनके जीवन में, उनकी स्मृति बनी रहेगी। ऐसा उपक्रम वो करे। इन्हीं धर्म भावनाओं के साथ परिजनों को, पारिवारिक जनों को, स्नेही जनों को संदेश, ये धर्ममय जीवन उन्होंने जिया, श्रद्धामय जीवन उन्होंने जिया, सेवा व्रती वो बने, ज्ञान व्रती वो बने। उनके संस्कारों में उन्होंने जो पंचिन्ह पीछे छोड़े हैं, उन पंचिन्हों का अनुसरण आप लोग निरंतर करें। इसी धर्म भावना के साथ ओम शांति। वतेन मंदावी आत्मशशी आत्मा के अनुसार आचरण करने वाले सुराना स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान कैलाश जी दुर्गढ़ साहब से नम्र निवेदन करूंगा कि बावसा के पावन श्रद्धांजलि पर 2 शब्द कहने की अनुकंपा करें। कैलाश साहब दुर्गढ़। शोक संतप्त
कोटि परिवार, धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, बंधुओं, जन्म और मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु दोनों उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में हम कैसा जीवन जी रहे हैं, यह जरूर हमारे हाथ में है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय भंवरलाल जी कोठी ने ईश्वर की दी हुई लंबी उम्र का हर पल नायाब तरीके से एक आदर्श जीवन जिया। 55 वर्ष से मैंने उनको नजदीक से देखा है। 50 वर्ष से उनके साथ समाज में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन आनंद जी ने समय की सीमा बांध दी है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने शब्दों को बांध दिया है। उनके जीवन को देखने से ऐसा लगता है एक छोटा सा बीज वटवृक्ष बन गया, जिसके छां तले समाज के सैकड़ों कार्य फले फूले। मुझे लगा कि इस बीज को पनपने में हवा के रूप में उनकी मेहनत, पानी के रूप में उनकी लगन और खाद के रूप में धर्म का साथ रहा। धर्म के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। सब चरित्र आत्माओं के प्रति उनकी पूरी भक्ति थी। आचार्य अस्तित्व महाराज साहब की प्रेरणा से आपने सामायिक एवं स्वाध्याय का महत्व समझा। प्रतिदिन सामायिक करने का आपने सौगंध लिया और सौगात पे रहते हुए प्रतिदिन स्थानक में 2 से 3 सामायिक करते थे। दक्षिण भारत स्वाध्याय संघ की स्थापना तो करवाई, लेकिन साथ में अच्छे स्वाध्याय के रूप में अपनी सेवा देते रहे। धर्म से ही उनके सामाजिक जीवन की नींव पड़ी। वर्षों तक एसएस जैन एजुकेशन सौगारपेट के विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने अपनी सेवाएं दी। सौगारपेट के जैन भवन की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही। बाद में जैन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में आपका प्रशंसनीय योगदान रहा। धर्म के साथ समाज सेवा का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। शिक्षा, चिकित्सा, मानव सेवा, जीव दया या कह दीजिए मूक पशु सेवा आदि विभिन्न विधाओं में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में पन्नालाल जी सुरना के साथी के रूप में आपने सुरना स्कूल की शुरुआत से आज तक लगातार अध्यक्ष पद पर रहते हुए उसको संभाला। आपके मार्गदर्शन में सुरना स्कूल ने अभूतपूर्व प्रगति की। ब्यावर के स्कूल के आप मुख्य दानदाता हैं और वहाँ की वह एक अच्छी स्कूल के रूप में जानी जाती है। लड़कों की शिक्षा के लिए आपने कोटी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना करवाई। शिक्षा के क्षेत्र में आपने ब्यावर में अस्पताल में पूर्ण योगदान दिया। जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के कठिन समय में आपने अध्यक्ष पद संभालते हुए लाखों रुपए इकट्ठे करवाए। आपने 200 से ज्यादा आई कैंप करवाए। चिकित्सा के साथ मानव सेवा और जीव दया आपके जीवन का अभिन्न अंग रहा। प्रातःकाल बीच पर गरीबों को ब्रेड और पक्षियों को दाना देने के साथ आपका दिन प्रारंभ होता था। कई गौशालाओं को की स्थापना के आप सहायता कर देते रहते। करुणा इंटरनेशनल के अहिंसा एवं जीव दया प्रचार के प्रसार कार्य की महत्वता को समझते हुए लाखों रुपए का सहयोग आपने दिया। राजस्थानी एसोसिएशन के वर्षों तक आप अध्यक्ष रहे और स्कॉलरशिप योगदान योजना को ठोस रूप दिया। इस प्रकार समाज की हर क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह रही कि आप खुद तो मुफ्त से दान देते ही, पर दूसरों से भी हर अच्छे कार्य के लिए दान राशि इकट्ठा करवाते।
आपकी वाणी और व्यवहार में मिठास था जो हर किसी को आकर्षित कर लेता था। आप अच्छे वक्ता थे और समाज के हर कार्य में तन, मन और धन से पूर्ण रूप से सहयोग देते। संस्थाओं का पालन पोषण करते आप खुद एक संस्था बन गए। मुझे हमेशा उनका पूर्ण स्नेह मिला और वह मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। उनके साथ कार्य करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ महीने पूर्व कोरोना ग्रस्त होकर मैं जब हॉस्पिटल में था तो मुझे सांत्वना देते रहते और उनका मानवीय संकट मुझे बड़ा आत्मसंतोष होता। सारे जैन और राजस्थान समाज ने एक सच्चा और सशक्त सेनापति खो दिया है। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचे। हम सब उनसे प्रेरणा लें और विशेषकर गौतम जी और अजीत जी गोठी जी द्वारा स्थापित कार्यों में और समाज के कार्यों में आगे बढ़कर गोठी जी के समान अपना योगदान देते रहे। इसी आशा विश्वास के साथ ओम शांति। थैंक यू कैलाश अंकल। कल जब मैं कैलाश अंकल से बात कर रहा था, अंकल बता रहे थे हमें कि 50 साल से बाउसा के साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवा में, और हमें ये बता रहे थे कि काफी जनों ने जिंदगी में अवार्ड्स लिया। बाउसा ने सारी जिंदगी कंट्रीब्यूशन किया, और एक नहीं अनेकों समाज जो आप देख रहे हैं, जो आज चाहते हैं कि वो बाउसा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, ऐसी जिंदगी जिए, भगवान हमें आशीर्वाद दे। थैंक यू कैलाश अंकल। केजीके ग्रुप के अध्यक्ष परम आदरणीय नरोत्तमल जी कोठारी जी बाउसा के भूतपूर्व बिजनेस पार्टनर और घनिष्ठ मित्र रहे, उनके द्वारा भाव भरी श्रद्धांजलि। भाई गौतम एवं अजीत, उनके काका साहब के निधन के दुखद समाचार सुनकर बहुत दुख हो रहा है मन में। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 100 बरस तक हमें उनके आशीर्वाद मिलते रहेंगे, लेकिन विधि का विधान है और कोरोना ऐसी बीमारी से उनका जीवन का 5 वर्ष का समय कम हो गया लगता है। अब उन्होंने अपना जीवन एक आदर्श जीवन के रूप में व्यतीत किया है। हर क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए और अपने को उनके बताए हुए मार्ग पे, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनके आदर्शों को एवं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू नरोत्तमल साहब। जल्दी में खिले जलज के समान सुशोभित बेईसा मनीष जी भंडारी के द्वारा बाउसा के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्री भंवरलाल जी गोठी के असामयिक निधन पे ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। श्री भंवरलाल जी गोठी साहब के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ सीमित शब्दों में कहना शायद बहुत मुश्किल होगा, परंतु मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं। एक व्यक्ति जो बहुत ही छोटी उम्र में राजस्थान के एक गांव या शहर ब्यावर से निकला और चेन्नई में अपने आप को प्रयास किया कि स्थापित करूं। उन्होंने न केवल अपने आप को स्थापित किया, पर सफल व्यवसायी बने। सफल व्यवसायी बनने के बाद भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व में जो गुण थे उनको छोड़ा नहीं। अगर उनकी यात्रा को मैं
सूक्ष्म रूप से देखूं तो सुबह के ब्रह्मांड से लेके रात्रि तक उनके मन में एक दया भाव था। हर व्यक्ति, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, सुबह ब्रह्मांड के लिए जाते थे तो कुछ न कुछ एनिमल्स को खाने के लिए लेके जाते थे, जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स एंड काउज, दे मे बी फीडेड वेल। ऐसे व्यक्तित्व को जब आगे बढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया। वो न केवल चेन्नई में परंतु अपने मूल स्थान ब्यावर में भी संस्थाओं का निर्माण किया। व्यस्त होते हुए भी वो हर समय प्रयासरत रहते थे कि ब्यावर जाऊं और अपनी संस्थाओं को देखूं, संभालूं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उनका समधी बना। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे घराने का, जिस व्यक्ति को आज परंपरा रूप से और व्यक्तित्व रूप से ये परिवार भी उसी राह पे चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे आशा है कि जो उन्होंने दिशा दिखाई है उसको हम सभी अपनाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। दया भाव के अतिरिक्त उनमें समाज के प्रति भी कार्य करने की लगन थी। कोशिश थी कि मैं समाज के लिए अधिक से अधिक कार्य करूं, चाहे समाज जैन हो चाहे अन्य समाज हो, सभी के प्रति उनका भाव था और इसीलिए उनको आज आदरपूर्व सभी देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने खो तो दिया है परंतु उनके व्यक्तित्व में जो गुण थे, अगर हमको हम अपनाएंगे तो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसी शोक की घड़ी में मैं परिवारजन को और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिवारजन को इस शोक को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय जिनेंद्र, ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं, आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, उसी भाव से आए हैं श्री पुखराजी श्रीमान। आदरणीय बेसाख श्रीमान पुखराजी सुराना द्वारा भाव भरे श्रद्धा सुमन। साहब के निधन पे बहुत बड़े खबर मिली और हम कभी भी चेन्नई जाते थे तो उनको मिलते थे, बड़े आनंद से और प्यार से मिलते थे और उन्हें हमेशा ब्लेसिंग देते थे, बहुत बड़े आशीर्वाद देते थे और बहुत बड़ा धक्का लगा है समाज। आज बाउसा के बारे में मुझे कुछ कहना है। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाउसा के लिए जितना कहूँ उतना कम है। उनका नाम हमारी पहचान थी और हमेशा रहेगी। उनसे जो बातें सीखी वो हमेशा हमारे जीवन में हमें सही राह दिखाएगी। बाउसा, I cannot see you with my eyes or touch you with my hand, but you will always stay alive in my heart. धन्यवाद। सुराना इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री PS सुराना अंकल के द्वारा प्यार भरी पुष्पांजलि बाउसा के प्रति। परमेश्वरी को नमन। सोका कुल, गोठी परिवार, बोहरा परिवार और धर्म प्रेमी बंधुओं, साधन जय जिनेंद्र। श्रीमान भंवरलाल साहब गोठी, उनका मेरे पर और मेरे पूरे परिवार पर असीम प्रेम और आशीर्वाद था। मैं भी उन्हें अपने पिता तुल्य ही समझता था। मेरे पिताश्री श्रीमान पारसमल साहब सुराना को गोटी साहब बड़ा भाई समझते थे। श्रीमान भंवरलाल साहब गोटी एक गुणों के भंडार थे। उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि वे भगवान महावीर के सच्चे श्रावक थे। जैन आगम उपासक दशांग सूत्र में भगवान महावीर के 10 श्रावकों का वर्णन है जो स्वयं भगवान के अनुसार एक भोग करके मोक्ष जाने वाले हैं। उसी प्रकार के श्रेष्ठ श्रावक थे श्रीमान भंवरलाल साहब गोटी। उनमें एक सच्चे श्रावक के सब गुण मौजूद थे और जिस तरह भगवान महावीर के 10 श्रावकों ने
पूर्ण निवृत्ति के पहले संघ और समाज की खूब उत्तम सेवा की थी, उसी तरह गोठी साहब ने भी किया था। गोठी साहब का जीवन हमारे लिए, सबके लिए एक आदर्श उदाहरण है। अगर हम सब उनके गुणों को जीवन में उतारें तो जैन संघ और जैन समाज की उत्तरोत्तर उन्नति होती ही रहेगी। उनके गुणों का अनुसरण करना ही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अंतर हृदय से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मन में संकल्प लेता हूं कि उनके गुणों का अनुसरण करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा शीघ्रातिशीघ्र अपने गंतव्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। जय जिनेंद्र। Jai. Thank you, PS Uncle. He truly lived a life of, set a great example for all of us. Thank you. लाइफस्टाइल के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अभय जी शिशिमा के द्वारा पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन। जय जिनेंद्र। श्रावक रत्न, दानवीर, सुश्रावक, राजस्थान रत्न श्रीमान भंवरलाल जी गोठी का 11 दिसंबर 2020 को स्वर्गवास हो गया। जैसे भंवरा फूलों को कष्ट दिए बगैर पुष्प रस का पान करता है, वैसे ही यह नन्हा शिशु सार और सद्गुणों को ग्रहण करने वाला प्रतीत हुआ, अतः नाम रखा गया भंवर। श्रीमान भंवरलाल जी को सुसंस्कार विरासत में मिले। जिन शासन के उपवन में उन्होंने अपने सुसंस्कार विकसित किए। अर्जन करना सभी जानते हैं, लेकिन श्री भंवरलाल जी अर्जन के साथ विसर्जन करने की कला भी जानते थे। उन्होंने अपने व्यवसाय के साथ सेवा और सामाजिक दायित्व जोड़े। एक के बाद एक अनेक सेवा कार्यों में वे जुड़ते रहे। वे शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, साधना एवं अनेक संस्थाओं के संस्थापक, संरक्षक, प्रेरक और पोषक बने। कई सेवा कार्यों और संस्थाओं को उन्होंने अपनी उदारता से गतिशील बनाया। वे एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। उन्होंने ट्रस्टीशिप का जीवन जिया। उनके द्वारा संचालित सेवा कार्य इस बात के प्रमाण है। उनकी सेवाओं के लिए कई संस्थाओं ने उनका अभिनंदन किया। उन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले। 1998 में राजस्थान सरकार ने उनको भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया। राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु ने 2003 में उनको राजस्थान रत्न अलंकरण से विभूषित किया। आदरणीय भंवरलाल जी ने सार्थक जीवन जिया और पूरी आयु पाई। परिपाक आयु में उन्होंने संस्कार से विदाई ली, अतः आप परिजन आर्त ध्यान नहीं करें। उनके आदर्शों को, उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएं। उनकी याद में भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से तथा मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा हूं, उन सब की ओर से दिवंगत आत्मा को हार्दिक श्रद्धा सुमन। I agree with you, Abhay. He was an institute by itself. Thank you. जैन महासंघ के अध्यक्ष श्री पन्नालाजी सिंघवी द्वारा बावसा का भावभीनी श्रद्धांजलि। कृपालु परमात्मा महावीर प्रभु के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। शोकाकुल गोटी परिवार, आदरणीय श्रेष्ठवर्गीय सुश्रावक भंवरलाल जी साहब गोटी के निधन के समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। ये क्षति न केवल गोटी परिवार की है, न केवल जैन समाज, स्थानकवासी समाज की है, ये क्षति समस्त जैन समाज चंदी की अपूर्णीय क्षति है। ये निश्चित है कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि जाने वाले की जगह की पूर्ति कभी भी होती नहीं। एक विशाल वट वृक्ष की छाल के रूप में जैन समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले श्रीमान गोटी जी साहब को सदा सदा के लिए याद किया जाएगा।
लक्ष्मी पुत्र एवं सरस्वती पुत्र के रूप में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी, दानवीरता का परिचय दिया, कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। श्रीमान भंवरलाल जी साहब गोटी ने जैन महासंघ के साथ जुड़कर जैन महासंघ में अपनी करीब 30 साल की सेवाएं जो प्रदान की, जैन महासंघ कभी भी नहीं भुला जाएगा। उन्होंने अपने विशाल हृदय से स्वधर्मी भाइयों के लिए जो भी कार्य किए, सदा सदा जैन महासंघ याद रखेगा। निश्चित रूप से ऐसी महान आत्मा की सद्गुणों की क्यारी से जो पुष्प विकसित हुए, हमेशा उन्हें याद किया जाएगा, उनकी सेवाओं को याद किया जाएगा। परिवार सदा आगे बढ़ता रहे। मैं श्रीमान गोटी जी साहब को जैन महासंघ एवं चेन्नई की अनेक संस्थाओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद श्री पन्नालाल साहब। कहते हैं तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी होगी। राजस्थान एसोसिएशन के लिए बालसा का साथ हमेशा बना रहा। राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान श्री कुमार जी गोयनका अंकल द्वारा बालसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। Dear family member of OTG, destination at times is rather cruel to snatch our dear ones, but being helpless, we have to accept its dictates. Solace in this time is difficult, yet we have to bear it with fortitude. We are extremely sorry to hear the existence of Sri Bhanwar Ji Goti from the world. We have no words to express our feelings of grief. We are really speechless. He is a true gentleman, soft-spoken, good social worker, a philanthropist, and a dynamic man. He was connected with many social organizations, institutes, associations, and temples. His work and contribution to the society will always be remembered by us. He was a gem of a person. God has added an angel to the heaven. The pure heart has stopped beating, and a holy soul has ascended to heaven. It is really a big loss to our association. He was a guide, a mentor, and an advisor to us. Don't let the sadness of his death fill your heart. Instead, fill it up with good memories and keep him alive as long as you can. Our prayers and thoughts are always with you and the entire family. I, along with a member of Rajasthani Association, Tamil Nadu, send our heartfelt condolences to each and every member of your family. We pray God Almighty to give all the members strength, courage, and peace to bear this irreparable loss incurred due to passing away of our beloved Bhanwar Sahib. He has left a place which will never be filled for years. May his soul attain the Satgati at the lotus feet of Lord Mahavir. Thank you. Thank you, Shri Kumar uncle. I totally concur with you. He was a man with golden heart, and also he's been a godfather and a guide and a mentor for many. Thank you. Bhanwar Goti Public School के सेक्रेटरी श्रीमान नरेंद्र पारेख जी के भाव भरे श्रद्धा सुमन। जय जिनेंद्र, मैं डॉक्टर नरेंद्र पारेख, मंत्री श्री वर्धमान शिक्षण समिति ब्यावर। बंधुओं, हम सब आज एक ऐसे महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके गुणानुवाद के लिए आपस में कनेक्ट हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग, सेवा और संकल्प के साथ जी। वे अत्यंत मृदुभाषी और आत्मविश्वासी थे। बिरले समाज सेवक, समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया। विलक्षण प्रतिभा के वो धनी थे, अद्भुत चरित्र था उनका।
सकारात्मक सोच व रचनात्मक धारणा उनके रोम रोम में बसी हुई थी। श्री वर्धमान शिक्षण समिति के वे शक्ति पुंज थे, प्रेरणा स्रोत थे, हमारी संस्था के वो आदर्श और हमारे इस राजस्थान की वो धरोहर थे। अनेक संस्थाओं को उन्होंने स्थापित किया, उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। दानशीलता उनके रोम रोम में बसी हुई थी। गायों, पक्षियों, पशुओं और पशु पक्षियों के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। ऐसे माटी के मस्तक जिनको दूसरों को खुश देखने में, दूसरों को मुस्कान लाने में बड़ा आनंद आता था। अनूठा व्यक्तित्व हमारे महामना सेठ मामाशाह श्रीमान मोहनलाल जी साहब गोटी का था। आज के इस अवसर के अवसर पर हम श्री वर्धमान शिक्षण समिति और श्री वर्धमान परिवार के समस्त सदस्य बंधु उनकी उत्कृष्ट धर्माराधना के बल पर निसंदेह उन्हें उच्च गति प्राप्त हुई होगी। उनकी अजर अमर आत्मा की सुख शांति और शाश्वत सुख की हम सब कामना करते हैं। वे मोक्षगामी बने, जहां भी हमारे साथ की आत्मा उपलब्ध हो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की हम सब मंगल कामना करते हैं। हार्दिक श्रद्धांजलि और हार्दिक संवेदनाएं समस्त वर्धमान परिवार की ओर से हम अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पार्श्वनाथ जैन हॉस्पिटल ब्यावर से श्रीमान जवाहरलाल जी सिसोदिया द्वारा बावसा के प्रति भावभरी श्रद्धांजलि। श्रीमान गौतम चंद जी, अजित कुमार जी गोटी एवं समस्त गोटी परिवार चेन्नई। श्री पार्श्वनाथ जैन मेडिकल रिलीफ ट्रस्ट ब्यावर के अध्यक्ष प्रसिद्ध समाज सेवी दानवीर भामाशाह धर्मनिष्ठ श्रीमान भंवरलाल जी साहब गोटी का दिनांक 11/12/2020 शुक्रवार को देहावसान हो गया। परिवार ही नहीं अपितु समग्र जैन समाज के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। आप विनम्र, सहज, सरल एवं धार्मिक विचारों से परिपूर्ण थे। अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए थे। ब्यावर एसोसिएशन चेन्नई के आप संस्थापक अध्यक्ष थे। श्रीमान गोटी साहब एक जिंदा दिल इंसान, स्वाध्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रेमी थे। समाज सुधारक होने के साथ साथ ही वह अद्भुत चरित्र एवं संस्कारों के धनी थे। सकारात्मक विचारों के साथ रचनात्मक सोच रखना आपकी विशिष्टता थी। शाश्वत सच है कि जो जन्म लेता है उसे जाना पड़ता है, मगर उनके सद्गुणों की स्मृति सदैव बनी रहती है। राजगुरु माता मां सती उमराव कुंवर जी अर्चना की प्रेरणा से निर्मित श्री पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय के निर्माण से लेकर आज तक आपका बराबर सहयोग एवं परामर्श मिलता रहा है। श्री पार्श्वनाथ जैन मेडिकल रिलीफ ट्रस्ट एवं चिकित्सालय परिवार जिनेश्वर देव से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा समस्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करें। पुनः दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना। धन्यवाद। जवाहरलाल सिसोदिया। जय महावीर। जय जिनेन्द्र। जय महावीर। रतन कंवर भंवरलाल गोटी आदर्श विद्या मंदिर के सचिव श्रीमान आनंद जी बंसल द्वारा भावपूर्ण पुष्पांजलि। पूज्य भंवरलाल जी गोटी जी का ब्यावर में शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। ये मेरा सौभाग्य रहा
1994 चेन्नई प्रवास के समय मुझे दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं बहुत निकट संपर्क में रहा। माननीय गोठी जी ने आदर्श विद्या मंदिर ब्यावर एवं श्रीमती रतन कंवर भवरलाल गोटी स्कूल चांद में बहुत आर्थिक सहयोग किया एवं उनकी शिक्षा क्षेत्र की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि जब भी ब्यावर प्रवास के समय वे पधारते थे तब विद्यालय का अवलोकन हेतु पधारते थे। माननीय गोठी जी जब आदर्श विद्या मंदिर ब्यावर पधारते थे, जब उसकी वो वंदना में सम्मिलित होते थे, तो वो नीला घोड़ा का सवार जो महाराणा प्रताप को प्रेरणादायी एक गीत है, वह अवश्य सुनना चाहते थे। माननीय गोठी जी बहुत देशभक्त, राष्ट्रभक्त, दानवीर, चिकित्सा और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। और मैं तो उनके लिए एक पंक्ति में कहूं तो उनकी जिह्वा पर जहां मां सरस्वती विराजित थी, वहां कर में महालक्ष्मी विराजित थी। उनके उद्बोधन बड़े प्रेरणादायी, कार्य की ओर प्रवृत्त करने की एवं सफल प्राप्त करने की ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती थी। मैं गहरी अपनी हार्दिक गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं कि हम सभी उनकी शतायु की कामना करते थे, वह शतायु प्राप्त नहीं कर पाए। इस विश्व महामारी ने उनको हमारे से छीन लिया। यह निश्चित है कि हम उनके प्रत्यक्ष आशीर्वाद से वंचित रह गए, किंतु उनके द्वारा बताए गए मार्ग, चिकित्सा और शिक्षा के लिए हम कार्य करते रहे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आनंद बंसल, ब्यावर। धन्यवाद आनंद जी। हम आपके वी आर विथ यू व्हेन यू सेड बाउसा के लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के ब्लेसिंग बहुत थे उन पे। जैन सेवा समिति के श्री वेद नारायण शर्मा जी के भाव भरे श्रद्धा सुमन बाउसा के लिए। मैं वैद्य राजेंद्र शर्मा, प्रभारी श्री जैन सेवा समिति औषधालय ब्यावर, वर्तमान में यहाँ से तकरीबन 150 रोगी प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। मेरे से पूर्व मेरे पिता श्री वैद्य श्री मुकुंद लाल जी साहब ने यहाँ अपनी सेवाएं दी थी। उन्हीं के संपर्क में जब गोटी साहब पधारे और उनसे मिलना हुआ, तो उन्हीं के कार्यकाल से लेकर आज तक करीब 40-42 सालों से समस्त वहन, जो भी तनख्वाह हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे और कोई इक्विपमेंट हो, सारा खर्चा श्रीमान सेठ साहब, श्रद्धेय श्री भंवरलाल जी गोटी जी साहब द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उनका व्यक्तित्व अभूतपूर्व है। आप पर मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की पूर्ण कृपा थी। ऐसे व्यक्ति के इस समय चले जाने से ब्यावर में एक रिक्तता पैदा हो गई है। उन्हें दूर किया जाना संभव नहीं है। हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत एवं सादा जीवन उच्च विचार के साक्षात प्रमाण श्री गोटी साहब को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा के लिए बना रहे। इसी प्रकार उन्होंने जिस तरह के कार्य किए हैं भुलाए नहीं जाएंगे और जब भी लोग उनको देखेंगे उन्हें याद किए जाएंगे। ऐसे व्यक्तित्व सदा अमर रहते हैं। मैं उन्हें पुनः प्रणाम और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Sharma ji, he was a man with simple living but with high thinking. अब मैं आमंत्रित करूंगा करुणा इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान पदमजी टाटिया द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि बावसा के लिए। जय जिनेंद्र। आदरणीय श्रीमान भंवरलाल शाह गोटी का निधन जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आप बहुत ही सरल स्वभावी, दानवीर, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत एक ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। करुणा अंतरराष्ट्रीय से आप प्रारंभ से ही जुड़े हुए थे। आपने संस्थान के मुख्य संरक्षक के रूप में अति सराहनीय सेवाएं दी। मुझे आपके साथ कार्य करने का अवसर मिला और मुझे आज भी याद है कि आप 90 वर्ष की उम्र में भी करुणा अंतरराष्ट्रीय के कार्य हेतु साथ चलते थे और 2-3 सीढ़ियां चढ़ने में भी नहीं हिचकिचाते थे। आप स्कूलों में चलकर विशेष रूप से विद्यार्थियों को सहकारी बनने हेतु प्रोत्साहित करने में बहुत रुचि लेते थे। आप जीव दया एवं शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे। आपने करुणा अंतरराष्ट्रीय में तन मन धन से संस्था की प्रगति हेतु नेतृत्व प्रदान किया। मैं करुणा अंतरराष्ट्रीय के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों एवं पूरे परिवार की ओर से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा मोक्षगामी बने और गोटी परिवार को इस वियोग की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद पदम साहब। I agree with you when you said 90 साल की उम्र में भी अगर बाबा साहब को अपन कोई फंक्शन में बुलाएं तो बाबा साहब जरूर अटेंड करेंगे। और हमने ये भी देखा सुराना स्कूल के फंक्शंस में ऐसा मौका कभी नहीं हुआ कि बाबा साहब कभी मना बोले। तबियत कितनी भी ऊंची नीची हो, मैंने कभी सुना नहीं उनकी तबियत में कभी ऊंचा या कभी कोई प्रॉब्लम हुआ हो। बाबा साहब तंदुरुस्त रहते थे और अगर सनसेट का समय था फिर भी अगर उनको रिक्वेस्ट करते कि बाबा साहब स्कूल का फंक्शन है आपको आना पड़ेगा, he will make it a point कि हमारे परिवार वाले आए नहीं आए, he will make it a point that he is up there. These points are unforgettable and our family is highly indebted to him for what he has done for Surana School. With that, RSS Jain Association सौकातपेट जैन भवन के जवाहरीलाल जी कर्नावत के द्वारा भावभरी पुष्पांजलि। जिनको कल तक हम सभी भली भांति से देख रहे थे, जिनके सोफिए हंसमुख मधुर चेहरे से मधुर मुस्कान एवं स्नेह प्यार बर्दाश्त पाकर हमारा हृदय गदगद हो जाता था, जो हमें सुकून मिलता था, ऐसी वात्सल्य मूर्ति संत समाज सेवी मेरी भूत श्रावक रत्न आदरणीय श्री भंवरलाल शाह गोटी आज हमारे बीच नहीं रहे। उत्तराध्ययन सूत्र की एक गाथा है जिसका शब्दार्थ है एक महावट वृक्ष महावात अर्थात महाकाल के योग से गिर गया, उस पर बैठे पक्षी असहाय हो गए, क्रंदन करने लगे। आज यही स्थिति परिवार संघ और समाज की है। पुष्प एक जैन जगत का मुरझा गया इस बाग से, दे गया सौरभ सभी को अपनी अद्भुत सेवा त्याग और समर्पण के अनुभाव से। परिवार संघ और समाज ने एक शिखर पुरुष, एक पितृ पुरुष, तीर्थ पुरुष और वीर पुरुष को खो दिया है। उनकी जीवन यात्रा एक स्वर्णिम यात्रा रही, क्योंकि वो यात्रा देव गुरु धर्म से, सेवा भक्ति समर्पण से, दया दान पुण्य से, सत्कार्य परोपकार से एवं परिवार संघ समाज के चिंतन से
कर्तव्य निष्ठता से एवं आत्मिक गुणों से सुशोभित थी। उस यात्रा में कोई संप्रदायवाद नहीं था, इसलिए सभी चरित्रात्मों के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति झलकती थी। वो बाह्य रूप से सुंदर नहीं थे, आंतरिक रूप से भी वो बहुत सुंदर थे। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि संसार रंगमंच पर आकर ऐसी अदा, ऐसी कला, ऐसा किरदार, ऐसा अभिनय और ऐसा नजराना पेश कर कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग वंस मोर कहते हुए तालियां बजाते रहे। आदित्य गोठी जी ने एक ऐसी यादगार बड़ी एक अमिट छाप छोड़ी है। कर्म क्षेत्र में भी अपने पुरुषार्थ से जहां बहुत बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, अर्थ को प्रधानता दी है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने प्रधानता अपने जीवन को अर्थ को दी। नैतिक मूल्यों को उन्होंने हमेशा सदा जीवंत रखा है। साहूकारपेट संघ को वो अपना प्राण मानते थे। 21 साल तक सेठ मोहम्मद शाह जोड़िया के साथ वो मंत्री पद पर रहे। उसके बाद भी कई वर्षों तक उन्होंने अध्यक्ष पद का नेतृत्व संभाला। इसके अलावा चाहे जैन भवन हो, चाहे महासंघ हो, चेन्नई की सभी संस्थाओं में उनका तन मन धन से योगदान रहा है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी मेरे पर बड़ी अनंत कृपा रही है। कई बार उनके घर पर जाने का अवसर मिला। अभी 15-20 दिन पहले सीधे चंद सालोड़ा और मैं दोनों आपके घर गए। आपका जो अटूट स्नेह, प्यार और बर्दाश्त मिला, सचमुच में वो हमारे लिए एक निधि है, एक संपदा है, एक शक्ति है। आदरणीय गोठी जी के निधन से एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। उनके जाने से संघ और समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं जवाहरलाल करनौत अपनी तरफ से श्री राजस्थानी काशी जैन एसोसिएशन, जैन भवन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से उस महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि सुमनांजलि अर्पित करता हूँ एवं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, यही अभ्यर्थना करता हूँ कि वो महान आत्मा चिर लक्ष्य को प्राप्त कर सिद्ध और मुक्त बने। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हुआ यही विनम्र अपील करता हूँ, जो आदर्शों की उच्च धरोहर उन्होंने हमें सौंपी है, उसको आप अक्षुण्ण बनाए रखें और उनके पद चिन्हों पर चले। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में विभूति उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जन कर्नावत साहब। हमें इंसिडेंट याद आता है जब मैं 3 दिन पहले पर्सन संसा चौड़िया साहब से मिला था, तो वो हमें बता रहे थे, जब ने बताया कि बावला साहब गोटी साहब का स्वर्गवास हो गया, तो पर्सन संसा बता रहे थे कि हमारे स्वर्गीय दादा साहब तेजाचा सुराना साहब और बावला साहब गोटी साहब बावसा दोनों स्तंभ थे आज जैन भवन को सौकारपेट में स्थित करने के लिए। तो धन्यवाद। दक्षिण भारत स्वाध्याय संघ के श्रीमान लाभचंद जी खारीवाल के मधुर मुख से बावसा के प्रति भाव बनी पुष्पांजलि। जय जिनेंद्र। संपूर्ण जैन समाज के प्रेरणा सूत्र लगातार 40 वर्षों से दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ के प्राण कर्णधार, अनेक संस्थाओं के ट्रस्टी, दानवीर, धर्मनिष्ठ, भामाशाह, सूत्रधार श्रीमान भंवरलाल शाह गोठी संघ के हर कार्य में अग्रणी रहते हैं। शायद ही चेन्नई की कोई ऐसी संस्था होगी जिसमें गोठी शाह का योगदान नहीं होगा। चेन्नई नहीं, संपूर्ण भारत का स्थानकवासी समाज का वे देदीप्यमान नक्षत्र थे। हम सभी को पिता तुल्य स्नेह देने वाले श्रीमान भंवरलाल जी शाह गोठी की आत्मा को परमात्मा चिर शांति प्रदान करे। श्री दक्षिण भारत स्वाध्याय संघ और सुपूर्ण नेतृत्व की से हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता है और वीर प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह अति शीघ्र अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद खारीवाल साहब, आपने बहुत सही बताया। हमारे पापा हमें कहते थे कि जिसने भी बावसा की पेड़ी चढ़ी, टीप लिखाने के लिए उस जमाने में टीप कहा करते थे, आज तक जिसने भी उस पेड़ी चढ़ी कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। और पापा ये भी बताते थे
कि अगर कोई पापा के पास आ जाता था टीप लिखाने के लिए तो पहले बता देते कि एक बार आप भावलाल साहब, और अगर भावलाल साहब बादशाह ने अगर टीप लिखी है तो समझ लेना कि हम भी दे देंगे। तो आप बहुत सही बताया है कि कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जब बादशाह ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क से श्रीमान राजेंद्र जी बाफना द्वारा बादशाह के प्रति भाव भरे श्रद्धा सुमन। भले ही राजेंद्र जी बहुत दूर रहते हैं मगर बादशाह के दिल के बहुत करीब थे। श्री राजेंद्र जी बाफना प्लीज। जय जिनेंद्र। आज बादशाह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बहुत दुख होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा, हर का कल्याण करने में उनका हमेशा एक ही दीदा था कि सबका अच्छा हो, सब जन आगे बढ़े। उन्होंने मेरे को बहुत, हर तरह से मेरे को बहुत चीजें सिखाई है और जब जब भी मद्रास आना हुआ उनके साथ में काफी टाइम व्यतीत करता था और हमेशा एक ही चीज बोलते, बाबू आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो। और मैं उनको रियली मिस करूंगा। उनके काफी चीजें कही हुई मैं उनके मार्गदर्शन में रहा हूँ और मैं कामना करता हूँ भगवान आदेश्वर से उनकी गति अच्छी जगह हो, उनको अच्छी गति मिले। समाज को, परिवार को, पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी परिवार और अनेक दूसरे परिवार में सबको बड़ा लॉस हुआ है। ये जानकर न्यूयॉर्क में भी काफी लोगों को भी पता पड़ा तो मेरे पास फोन भी आए थे कि भाई आपके भंवरलाल साहब गोठी का देहांत हो गया है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय जिनेंद्र। पेरम्बूर युवा आचार्य मधुकर मुनि जैन अस्पताल से श्री चेतन जी पटवा द्वारा पुण्य आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सादर जय जिनेंद्र। समाज सेवी, अगर ये शब्द किसी के भी लिए प्रयोग में लाए तो सबसे सही सार्थक बैठता है श्रीमान भंवरलाल साहब गोठी के लिए। पूरा जीवन समर्पित मानव सेवा के लिए तन, मन और धन से किसी भी समय किसी भी जरूरतमंद के लिए आवश्यकता हो, साधु साध्वी के सेवा का अवसर हो, कभी भी वो पीछे नहीं रहते। समाज के एक ऐसे रतन जो हमेशा तैयार रहते सेवा के लिए दूसरों की और कभी भी तन मन धन से सबके लिए एक अच्छा सोचते थे। मुझे याद आते हैं वो पल जब मधुकर मुनि जी मिश्रीमल जी महाराज साहब की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक निर्णय लिया गया कि उनकी स्मृति में एक हॉस्पिटल खोली जाए और परम सौभाग्य पेरम्बूर संघ की उन्होंने हमसे बात की और यह निर्णय लिया गया कि हॉस्पिटल पेरम्बूर में बनाई जाएगी और उस कार्य को और गति प्रदान करने हेतु अध्यक्ष के रूप में श्रीमान भंवरलाल साहब गोठी को चुना गया। जब एक विराट व्यक्तित्व, एक समर्पित व्यक्ति इस संस्था का अध्यक्ष बन जाता है तो काम बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित अपने आप हो जाता है। उनका प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही एक ठोस सहारा बना और हमने कुछ ही समय में एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी कर दी जो कि अनेकों गरीबों एवं मरीजों की सेवा नित्य प्रतिदिन करती जा रही है। मुझे याद आते हैं उनके फोन कॉल जो हर थोड़े दिन में अध्यक्ष के रूप में फोन करते मुझे कि चेतन जी कैसी चल रही है हॉस्पिटल, कैसा है, डॉक्टर आते हैं समय पर। ऐसे एक समर्पित भाव से, ऐसे एक वात्सल्य भरे शब्द मुझसे कहते कि आप लोग देख रहे हो तो मुझे बहुत ही खुशी है, आपने गुरु का नाम रोशन कर दिया है तो हमें भी खुशी होती और मैं कहता कि ये सब आपका आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद उनके दिल से एकदम सच्चे हृदय से आता। ऐसे भंवरलाल साहब गोठी हमारे बीच नहीं रहे, ये बड़ा ही दुख का विषय है, लेकिन विधि का विधान है, एक दिन अंत अवश्य आता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमें वो शक्ति दे। आप समाज के रतन थे
पर हमें वो आशीर्वाद दें कि हम सेवा के कार्य को नित्य आगे बढ़ाते जाएं। मैं अपनी तरफ से भगवान महावीर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से युवाचार्य मधुकर मुनि जैन हॉस्पिटल तरफपुर के सभी स्टाफ एवं सभी सदस्यों की तरफ से उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वीर भूमि से यही कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा शीघ्र शाश्वत सुख को प्राप्त करे और हमें वो दिव्य आशीष देते रहे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद पटवारी जी, आपने बहुत सही कहा। अगर ऐसी हस्ती हमारी संस्था की नींव डाले और ऐसी हस्ती हमारी संस्था की अगर हेड बने तो कामयाबी को कदम तो चुना ही पड़ेगा। थैंक यू। श्री एस जैन संघ मामलम श्रीमान सा उत्तम चंद जी गोठी द्वारा बाबा साहब के प्रति प्यार भरी पुष्पांजलि। धर्मनिष्ठ धर्मप्रिय 12 व्रतधारी श्रावक आदरणीय स्वर्गीय श्री भवरलाल जी साहब गोठी का आकस्मिक निधन संपूर्ण जैन समाज के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्णाहुति करना कठिन ही नहीं कठिनतर होगा। चेन्नई समाज की शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिससे आदरणीय गोठी साहब न जुड़े हुए हो। 26 वर्ष पूर्व 1994 में आदरणीय गोठी साहब एक वरिष्ठ स्वाध्यायी के रूप में हमारे टी नगर स्थानक में परवादी राज प्रदूषण की आराधना करने हेतु पधारे थे। उस समय की 2 बातें आज भी मेरे संस्मरण में है और मैं उनका अनुकरण करता हूँ। दिया नहीं दान जब पैसा पास में था, बजा नहीं अरिहंत का नाम जब घर में आराम था। यानी कि जब हमारे पास लक्ष्मी हो तो उसका सदुपयोग करते रहना चाहिए, जो कि आदरणीय गोठी साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक किया। उन्हीं की 2 पंक्तियां कहते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। धर्म पर जो है फिदा वो कभी मरते नहीं, लोग कहते मर गए पर वो कभी मरते नहीं। जय जिनेंद्र, जय माली। बहुत सही बोला गोठी साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यावर एसोसिएशन से श्रीमान राजकुमार जी कोठारी द्वारा बावसा के प्रति पुष्पांजलि। जैन जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र श्रेष्ठवर्य श्रावक रत्न श्री भवरलाल जी गोठी का निधन मानो अपने आप में एक युग की समाप्ति का सूचक है। आप श्री अनेक संस्थाओं के सूत्रधार, प्रेरणा स्रोत, जनक और आधार स्तंभ थे। आप श्री का मातृभूमि के प्रति प्रेम अनुपम था, अनुकरणीय था। उसी के फलस्वरूप आप श्री ने हमारी ब्यावर एसोसिएशन की स्थापना की। आप हमारी एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे और जीवन पर्यंत संस्था की उन्नति हेतु तन मन धन से आपने योगदान दिया। आप श्री ने अपार आर्थिक सफलता के साथ साथ सामाजिक प्रसिद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित किए। आप श्री ने आध्यात्मिक जगत में जिन आगमों का गहन अध्ययन कर जिन आज्ञा के अनुरूप श्रेष्ठ श्रावक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। काल के 3 खंड, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में आप श्री की आत्मा ने निश्चय ही अनंत पुण्य का संचय किया होगा, जिसके फलस्वरूप आपको इस जीवन में अपार समृद्धि, वैभव और प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई। साथ साथ में दीर्घ आयु एवं जिन वाणी के प्रति सच्ची श्रद्धा आपको प्राप्त हुई। इस जीवन में भी आपने तन मन धन से दान, सेवा, पुण्य और संत सखियों की सेवा में अपना जीवन यापित कर अनंत पुण्य का उपार्जन किया है। आपकी आत्मा के प्रति हम मंगल अभिलाषा रखते हैं कि भविष्य में भी आपकी आत्मा जिन शासन को प्राप्त कर अपने चरम लक्ष्य मोक्ष की तरफ उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे। हम ब्यावर एसोसिएशन के सभी सदस्यगण आपकी आत्मा के प्रति विनयांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय जिनेंद्र। ऑल इंडिया विमेन जैन कॉन्फ्रेंस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके
बाईसा श्रीमती कमलाबाई जी मेहता द्वारा पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन। पंच प्रविष्टि को नमन। शोकाकुल गोटी परिवार, इस जूम शोक सभा आयोजन में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मैं कमला सजन राज मेहता नमन करती हूँ। संपूर्ण जैन समाज के स्तंभ, दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ के लगातार 40 वर्षों से कर्णधार प्राण, श्री जैन महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सागरविक सेवा समिति के सहायक, अन्य अनेक संस्थाओं के ट्रस्टी एवं उच्च पदों पर आसीन, दानवीर, धर्मनिष्ठ, सुश्रावक, सदैव साधु साधियों की सेवा में संलग्न रहने वाले आदरणीय सम्मानीय श्रीमान भंवरलाल जी साहब गोठी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में समाज के अंदर बहुत ही रचनात्मक कार्य किए। स्वयं तो परोपकार के कार्य करते ही थे, परंतु अन्य लोगों से भी सहयोग दिला करके अनेक संस्थाओं को आपने मजबूत किया। नारी शक्ति को स्वाध्याय एवं सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए आपने बहुत ही आशीर्वाद दिए और आज उसी के फलस्वरूप अनेक स्वाध्यायी बहनें पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रभु महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार कर रही है। मैं गोठीसा के परिवार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आपके बाऊसा ने इस समाज के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित किया, उसी प्रकार आप भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के अंदर अच्छे से अच्छे सेवा के कार्य करते हुए उनके नाम को रोशन करें। मैं श्रीमान गोठी साहब की आत्मा जहाँ कहीं भी गई है उन्हें चिर शांति मिले और वीर प्रभु से यही मंगल कामना करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। संपूर्ण महिला समाज की ओर से, दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ की ओर से एवं हमारे मेहता परिवार की ओर से मैं श्रद्धांजलि भावांजलि समर्पित करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। थैंक यू कमला वासनाटी। आई एम श्योर बाउसा के जो अच्छे गुण जो गोटी परिवार में बाउसा ने दिए हैं, जरूर अगली पीढ़ी जो आ रही है उनके पक्ष पे चलेगी और बड़ा काम करेगी, बड़ा नाम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एस जैन संघ सौकारपेट से श्रीमान सालूनकरण जी सुराना द्वारा पुण्य आत्मा को पुष्पांजलि। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन नमन। शोक संतप्त गोठी परिवार जूम मीटिंग में जुड़े हुए समस्त महानुभावों को सादर जय जय। समाज के वरिष्ठ स्वाध्यायी समाज सेवी श्रीमान सेठ साहब श्री भंवरलाल साहब गोठी का स्वर्गवास दिनांक 11/12/2020 को चेन्नई में हो गया था। श्री एस जैन संघ सौकारपेट से आप करीब 60 वर्षों से जुड़े हुए थे। संघ के सभी पदों पर रहकर आपने संघ की तन मन धन से सेवाएं दी। आप में समाज की संस्थाओं में उत्पन्न समस्याओं का समाधान सुचारू रूप से करने की अद्भुत क्षमता थी। हमारे सुराना परिवार से आपके परिवार का आत्मीय संबंध था। सादा जीवन उच्च विचार के धनी गोठी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी अद्भुत कार्यशैली से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबको साथ लेकर चलने की विशेष क्षमता थी। अहिंसा व जीव दया के कार्यों में आपका हमेशा सहयोग रहता था। उनके यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। स्थानकवासी समाज में पहले उठावना का कार्यक्रम मंदिर में होता था। वो आपने सेठ साहब श्री मोहम्मद साहब से मिलकर स्थानक में उठावने का कार्यक्रम शुरू करवाया। समाज के सभी साधु साधियों से आपके अच्छे संपर्क थे। बड़ा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। वीर प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा शीघ्र ही शाश्वत सुखों को प्राप्त करे। ऐसे जैन संघ सौकारपेट व संघ से जुड़ी सभी संस्थाओं की ओर से व सुराना परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महिला स्थानक श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर स्थानकवासी ओसवाल संघ की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जय।
धन्यवाद। युवा आचार्य श्री मधुकर मुनि मेमोरियल सेवा ट्रस्ट से विक्रम चंद जी बोरा द्वारा धर्मात्मा बावसा को प्यार भरे श्रद्धा सुमन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। राजस्थान रत्न समाज सेवी भामाशाह दानवीर श्रीमान भवरलाल शाह गोटी के निधन से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। आप संघ एवं समाज में हर संस्था से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य थे। हर संस्था को आपका पूरा योगदान था। आप युवाचार्य श्री मधुकर मुनि मेमोरियल सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य भी थे। आप युवाचार्य श्री मधुकर मुनि महाराज साहब के परम भक्त तो थे ही, लेकिन आपने श्री युवाचार्य श्री मधुकर मुनि मेमोरियल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष तक सेवारत रहकर सेवा प्रदान की। वे इस संस्था के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। मैं रिकम चंद बोरा श्री मधुकर मुनि मेमोरियल सेवा ट्रस्ट की तरफ से एवं कुचेरा जैन एसोसिएशन की तरफ से एवं अपनी तरफ से आपको श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु महावीर से ये प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ भी रहें शीघ्र से शीघ्र आपको शांति प्राप्त हो। धन्यवाद सर। श्री एस जैन संघ पुरुषोत्तम के अध्यक्ष श्रीमान लालेश जी कांकरिया द्वारा धर्मात्मा बावसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सादर जय जिनेंद्र श्रीमान भवरलाल शाह गोटी का सादा जीवन विचार के धनी थे। मेरे जीवन काल में उनकी प्रेरणा सदा के लिए मेरे दिल में रहेगी। मैंने उनके साथ अनेक संस्थाओं से कार्य किया और उन्होंने मुझे एक पुत्र के समान हर कार्य में सहयोग देते रहे और मैं कोई भी कार्य में गलती भी हो जाती थी तो भी मुझे इस प्रकार समझाते थे कि अपने पुत्र को कैसे समझाते थे। जैन समाज ने एक पितामह खो दिया है, क्योंकि जैन समाज की हर संस्था में उनका तन मन धन के साथ उदार भावना से वे सहयोग करते थे। मैं अपनी ओर से तथा मेरे परिवार की ओर से, श्री एस जैन पुस्तकम की ओर से, मित्र मंडल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर बढ़े। जय जिनेंद्र, जय महावीर। धन्यवाद लालेश साहब। समाज सेवी श्रीमान पारसमल जी साहब सुराना द्वारा पुण्य आत्मा बावसा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित। जय जिनेंद्र श्रीमान भवरलाल शाह गोटी एक समाज सेवी, भामाशाह, दानवीर, सदाहृदयी, कर्मठ कार्यकर्ता, स्वाध्यायी थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया। उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन के अंदर विशेष महत्व शिक्षा और चिकित्सा के रूप में रहा। उन्होंने समाज के उच्च पदों पे स्थान हमेशा उच्च पर रह करके भी उन्होंने अपनी समाज को सेवाएं दी। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग थे। नित्य उठना और वॉकिंग करना और स्वाध्याय, सामायिक, साधु संतों की सेवा में विशेष धन था। उनके साथ में मुझे भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। युवाचार्य मधुकर मुनि जैन हॉस्पिटल का निर्माण हमने साथ के अंदर रह करके किया और आज भी वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ फिर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हो उन्हें सदगति प्राप्त हो और हमें उनके जीवन से प्रेरणा ले, इसी सद्भावना के साथ। जय जय। धन्यवाद दोस्तों। भरत के समान धीर वीर पारसमल जी द्वारा भगवान श्री राम जैसे अपने भाई बावसा के चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन।
मेरी बड़ी भाई साहब श्रीमान भवरलाल जी गोठी का संलेख था एवं पाकिस्तान के साथ देवलोक गमन तारीख 11 हो गया। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, सरल स्वभाव, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, जैन धर्म की संस्थाओं की मान है, जीव दया में अटूट लगाव, मैं भारत पर गोठी उनकी दिव्यगत आत्मा को संसद में करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्राप्त है। ओम शांति। ओम शांति। बेटियां केवल बेटियां ही नहीं बल्कि बेटों से भी महान होती है। भाई साहब शकुंतला जी द्वारा पिताश्री स्वर्गीय श्री भवरलाल जी साहब गोठी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुसा को सत सत प्रणाम। यह मेरे बड़े सौभाग्य की क्या बात है कि मैं शकुंतला गुलेचा बहुसा की पुत्री हूँ। बहुसा एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा अपने स्वयं से पहले दूसरों का ध्यान रखा है। आपने अपना पूरा जीवन जग सेवा के लिए समर्पित किया है। खुद के ऐशो आराम को त्याग कर जरूरतमंदों के घर में आत्मनिर्भरता और संपन्नता का बीज प्रज्वलित किया है। आपने अपने पूरे जीवन में एक स्लोगन के रूप में सभी को यही संदेश दिया है कि सादा जीवन, उच्च विचार, मानव सेवा सर्वोपरि धर्म है। आपने हर कार्य तन मन धन से 100% डेडिकेशन के साथ किया है। आपने अपने सकारात्मक सोच और उच्च विचारों से सभी को धार्मिक व जन सेवा कार्य के लिए सबको प्रेरित किया है। जैसे हॉस्पिटल निर्माण, गर्ल्स कॉलेज, ब्याऊ स्कूल सारे निर्माण किए हैं। आप अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शन, आइडल व समाज सेवक के आधार स्तंभ है। आपको भामा शाह उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आप सबके लिए एक मिसाल और प्रेरणादायी हैं। आप में करुणा के भाव, ममता की रोशनी, दानवीर कर्ण, मुख बंधु, जीव दवा, शांति प्रिय व मृदभाषी जैसे भाव बीच एक हम बच्चों में ही नहीं पूरे जैन समाज में रूपांतरित हुए। अतः हम उन्हीं बीजों को खिलाकर जन सेवा को उनको पद चिन्हों पर चलकर सही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुएं केवल बहुएं नहीं होती बल्कि बेटियों से भी कई गुना बढ़कर होती है। घर की आन बान शान में भी कभी कमी नहीं रखती। तो आइए घर की लक्ष्मी बाईसा श्रीमती प्रभा जी गोठी द्वारा अपने पिता तुल्य ससुर जी के चरणों में पुष्पांजलि। वंदन। पिता जीवन है, संबल है, पिता पालन पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। सिद्धांतों से समझौता नहीं, व्यवहार में कठोरता नहीं, वाणी में कटुता नहीं, आचरण में शिथिलता नहीं, जीवन में प्रमाद नहीं, सादगी में सरलता की प्रतिमूर्ति, परिवार के प्रति अथाह वात्सल्य, खान पान में उच्च कोटि का संयम, जन शासन सेवा उनका अनुत्तर था, करुणा उनकी गुरुत्तर थी। वाह वाह जिनकी चाह नहीं, सेवा से रोक सके ऐसी राह नहीं। ओजस्वी वर्चस्व, जोशीला व्यक्तित्व, सरलता, सजगता, वात्सल्य व स्नेह का अद्भुत संयम, ऐसे थे हमारे बाउसा। आज हमारे परिवार की छत हमारे बाउसा तो उनकी छाया बाई जी दोनों हमने खो दिए हैं। वो परिवार की ऐसी छत थे जिन्होंने हमें सदैव धूप आंधी तूफानों से बचाए रखा, हमारे रक्षा कवच थे। बाउसा की चिर विदाई से घर, परिवार व हृदय में एक शून्यता आ गई है। आज बाउसा भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। सदैव बना रहे ऐसी कामना करती हूँ। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि देव गुरु की असीम कृपा व अनंत पुण्योदय से ऐसा परिवार व धर्म पिता मुझे मिले जिन्होंने मेरे जीवन को सही दिशा प्रदान की। मेरी शादी के वक्त उन्होंने पूछा धर्म में क्या आता है, तब मैंने सहज ही कहा सिर्फ नवकार मंत्र आता है। तब बाउसा ने पूछा नॉवल पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ती हूँ। बाउसा बोले हाथ जोड़ो और आज से नॉवल पढ़ने का त्याग करो, और उन्होंने प्रत्याख्यान दिलवा दिए। साथ ही कहा यही समय स्वाध्याय व धर्म की पुस्तकें पढ़ने में लगाओ।
बस फिर क्या था, एक छोटे से प्रत्याख्यान के बदले उन्होंने तो मुझे शाश्वत खजाने की चाबी सौंप दी। ऐसे उपकारी थे बाबू साहब, उन्होंने सैकड़ों भाई बहनों को स्वाध्याय से जोड़ा। आज अंत में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जब भी जन्म लेना पड़े हमारे परिवार को बाबू साहब वही मिले। मेरा पूरा परिवार से निवेदन है, बाबू साहब के वियोग का आर्त ध्यान न करते हुए अपनी एनर्जी को उनके द्वारा बताए गए मार्ग ध्यान योग, ज्ञान योग व कर्म योग में लगाएं। ऐसी मेरी अपेक्षा है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पधारे हुए सभी महानुभावों से निवेदन है कि हमारे गोटी परिवार पर अपना स्नेह व आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय जिनेंद्र। थैंक यू आंटी। कहते हैं दादू तो दादू होते हैं, परियों की छड़ी वाले जादू होते हैं, होते में बसती है बस जान उनकी, अपना सब कुछ लुटाने को बेकाबू होते हैं, दादू तो बस दादू होते हैं। आप पौत्र श्री आर्यन गोटी द्वारा अपने बाउसा स्वर्गीय श्री बावलासा गोटी के चरणों में श्रद्धा सुमन। ओवर टू आर्यन। जय जिनेंद्र। काफी सारे लोगों ने बाउसा के प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ के बारे में बात किया है, तो I will touch upon Bausa's personal life here, being a family person with Bausa and having that opportunity to go with Bausa to many places to learn many things under his umbrella, guidance and a mentor. वो मेरे सिर्फ दादाजी ही नहीं, मेरे खास दोस्त, घनिष्ठ, confident. He was my pillar of strength and he was always there to support me throughout my business, throughout my whatever endeavors I had to do. आज मेरे पापा मुझे कुछ करने को भी रोक देते थे, so he was on high court for me, my dad, but I had Supreme Court power. There is veto power, my grandfather, which I used to overrule him, and I used to get what I wanted. वो थे मेरे दादाजी। दादाजी के कुछ मुक्तक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पद पर भी चल जाते हैं, एक बार तो औरों को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। और बाउसा का एक बहुत दान के हिसाब से एक बहुत फेमस मुक्त था बाउसा का। दान वीरों को आता है देने और दिलाने में, कंजूसों को आता है जोड़ जोड़ मर जाने में। इसी तरह it's an era which has come to an end. He was very close to 96 at 8th January, if he could have been. We were also planning a very big event for Bausa on his 100th. उसकी planning मैंने अभी से चालू कर दी थी for compilation of all the videos, photographs. We have almost 1 TB of data for Bausa to be showcased. We were planning for that, and unfortunately, we have lost our stalwart of a Goti family who was a beacon of light. जिन्हें दुनिया में सब जानते हैं, जिन्होंने कितने सारे लोगों का जीवन सफल किया है, with whom he has touched, जिन्होंने उनको बाउसा ने कितने लोगों को काम पे लगाया है. At least more than 500 families have been set by him, which is a very proud thing for Bausa, I mean, from our Goti family. And concluding to that, not taking much time, I would also request Abhayji Goti, my elder brother, to have a few words. जय जिनेंद्र। बावलासा गोठी का मैं ज्येष्ठ पुत्र अभय गोठी आप सबको आत्मिक प्रणाम करता हूँ। जीवन यूं तो बहुत संघर्षपूर्ण होता है। बाउसा का जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा है। 12 वर्ष की आयु में वे मराठिया छोड़कर चेन्नई आए थे अपने एक दोस्त से 10 रुपए उधार लेके, और वहां से उनकी जीवन का संघर्ष चालू हुआ था। केजी कोठारी में उनके देश भ्राता के सानिध्य में उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड काम किया। फिर वहां से आगे उन्होंने अपना पर्सनल काम चालू किया। फिर डैड एंड चाचा जॉइंड हिम एंड दे वर पिलर्स टू हिम। So every person has a very important role to play in their family life, but there are very few people who have balanced their lives in toto. Samaj, dharma, family, in every aspect of his life, he's been a stalwart. Though when I was a child, he was at his peak of his social service. But from a distance, what I observed, a couple of things which touched my heart, was that
he used to say that do things that without interest. Very interestingly, there is one thing which I remember, which he said, that हिंदी में अगर कहें हम तो अच्छा, तो हम जिस चीज के सानिध्य में आ जाते हैं या हमारा जिस चीज से अटैचमेंट हो जाता है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं. So do anything in such a fashion that you are not its slave, rather master. So that is something which connected with me very deeply. And he was a बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व. बहुत सारे उनके एंगल्स हैं जिन्हें हम कवर नहीं कर सकते हैं in such a short span of time. He had so much with him that it is difficult to share. But then all those things, all of us here have gathered that into our heart, in the essence, and we hope to bring forth that shine, that luster of his through our life also. Thank you for being a part of us all the way through. We request your love and blessings for our entire family all through. Thank you. Monu, Nanu, I'm sure Siddharth is watching from Antwerp through. Bausa has left us a lot of legacies behind, and all of us need to work hard to make sure we bring bigger laurels to our family, maybe 10 times more than what Bausa did. That's exactly what would be a true blessing from his end. So make sure that he lived his life as an example. We learn, and we again make sure we bring laurels to the family. Thank you. दादाजी के लिए दोनों ही पुत्र बराबर होते हैं, एक लव तो दूसरा खुश. अब पौत्र श्री सिद्धार्थ गोटी द्वारा अपने दादोसा के चरणों में श्रद्धा सुनो. इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित आप सभी को जय जिनेंद्र और प्रणाम. बोत्सवाना से मैं सिद्धार्थ गोटी, स्वर्गवासी श्री भंवरलाल सा गोटी का पोता, अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ. इस बात का हम सबको अत्यंत दुख है कि बाउसा अब हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिया, जिसका उन्होंने पूरी तरह से सदुपयोग किया. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके परिवार में जन्मा हूँ. उन्होंने सदा हमको सादा जीवन और उच्च विचार की सीख दी है. वे हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे. बचपन से ही हमारी पहचान उन्हीं से है. आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ. बाउसा, आप हमारे हृदय में हमेशा के लिए अमर रहेंगे, लेकिन आपकी कमी हमेशा महसूस होगी. जय जिनेंद्र. प्रणाम. मैं नेहा गोटी, स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी गोटी की सबसे छोटी पौत्रवधू. ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे इस जीवन काल में मुझे बाउसा जैसे दयालु, सरल, अनुशासन प्रिय और सहनशील महान हस्ती का स्नेह और आशीर्वाद मिला. ये हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुख का समय है, जब उनका स्नेह भरा हाथ हम सबके सर से उठ गया है. लेकिन बाउसा हमेशा हम सबके अंदर जीवित रहेंगे, उनके दिए गए ज्ञान और संस्कार के रूप में. प्रणाम. मेरा नाम महक गोठी है. मैं बहुत सैड हूँ कि हमारे बाउसा हम सबको छोड़ के चले गए. मैं विश करती हूँ कि हमारे बाउसा वापस हमारे फैमिली में बॉर्न हुए. तो मैं विश करती हूँ कि बाउसा अपने लाइफ सेम एज को वापस जिए. मैं विश करती हूँ कि बाउसा देव गति या मनुष्य गति में जाए. थैंक यू. आप सबको वापस प्रणाम. Thank you, Veda. We pray that all your wishes come true. We wish for the same. कहते हैं जिस प्रकार पौत्र को लाड प्यार दिया जाता है, उसी प्रकार पौत्रियों को उससे भी बढ़कर लाड प्यार दिया जाता है. अब पौत्री श्रीमती अनुपमा गोटी द्वारा अपने बाउसा के
श्री चरण में श्रद्धांजलि। आंखों में चश्मा, हाथों में लाठी, पहनते थे वो साधारण सी घड़ी, सफेद पोशाक और काली मोजरी। ऐसे थे मेरे दादा। रोज सुबह निकल जाते बीच की सैर करने, दूसरों का पेट भरने, खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाते, चाहे वो गरीब हो, जानवर, पंछी। ऐसे थे मेरे दादा। घंटों समय करते, धर्म की चर्चा करते, जरूरतमंदों की मदद करते। ऐसे थे मेरे दादा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, आई कैंप्स लगवाना, और कहाँ भी जरूरत पड़े वहां दादा पहुंच जाते। ऐसे उच्च विचारों वाले थे मेरे दादा। आपकी आंखों में तेज, वाणी में विनम्रता, व्यवहार में समता और आपके विचारों में दया भाव। ऐसे थे मेरे दादा। सच्चाई ही आपकी शिक्षा थी। क्षमा, सेवा, दया, दान, इन अद्भुत गुणों की धान है मेरे दादा। बहुत ही सरल जीवन बिताया और पुण्य कमाया। बहुत प्यार किया और अच्छे संस्कार दिए। घर की रौनक है हमारे दादा। रिश्तों की शान है मेरे दादा। जीवन का आधार है मेरे दादा। जिस दिन उन्होंने स्कूल बनाई थी, तब मेरी भी एक विश थी कि दादा मुझे भी ऐसे बच्चों को एजुकेट करना है। ये थी उनकी संस्कार। उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया। अभी उसी हाथों को, कांपते हाथों को दूर जाते हुए देखकर बहुत ही दुख और अफसोस होता है। आपकी शिक्षा, नसीहत और हंसी कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। आप मेरे अभिमान हैं। शुक्रिया भगवान, मुझे उनकी पोती बनाने के लिए, और हर जन्म यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे ऐसे ही उनकी पोती का जन्म देते रहे। मिस यू दादा। गॉड ब्लेस यू अनुपमा। बासा के सुपुत्र श्रीमान अजीत कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना पुत्र व्रत धर्म निभाते हुए अपने पिताश्री की याद में भाव भरे 2 शब्द प्रस्तुत करें। श्रीमान अजीत साहब गोटी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश नमन वंदन करने के पश्चात सभी आदरणीय महानुभावों को, जिन्होंने अपने उपकार बाबूसा के प्रति प्रकट किए और जिनका स्नेह बाबूसा के साथ वर्षों से रहा है, मैं उनके प्रति, और जो महानुभाव वर्चुअल में जुड़े हुए हैं और जो किसी कारण से नहीं भी जुड़ पाए, उनका भी आभार मानता हूं और उन्हें नमन करता हूं। हालांकि बाबूसा के प्रति सभी ने अपने अपने उद्गार प्रकट किए, मैं भी अपने उद्गार बाबूसा के प्रति प्रकट करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की सबसे छोटी संतान हूं। इस कारण से मेरे पिता का स्नेह मुझ पर अधिक रहा है। मेरे पिताजी ने काफी संघर्षमय जीवन जिया है। इसी कारण से आज हमारा परिवार सब तरह से सुखी एवं संपन्न है। वे त्याग, सेवा, संकल्प के धनी, प्रतिभाशाली एवं मृदुभाषी थे। उन्होंने हमें धर्म में जीवन जीना सिखाया है और हमें धर्म में अडिग रहने को कहा है। उनका कहना था कि हमें हर समय धर्म की शरण में रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमें सामायिक एवं स्वाध्याय, सारे परिवार को सामायिक एवं स्वाध्याय की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि परिवार होने के कारण जैसे बर्तन बसते हैं, वैसे ही कभी कभी घर में कोई समस्या उठ खड़ती है। वो कहते थे कि समभाव रखो, उस चीज को बड़ी मत होने दो, उसको वहीं पे खत्म कर दो, या तो माफ कर दो या फिर माफी मांग लो। उनके जीवन में 3 मुख्य उद्देश्य रहे: शिक्षा, चिकित्सा एवं जीव दया। मूक पशुओं पर उनका बड़ा मन रहता था। मेरे पिता की दिनचर्या सुबह सुबह उठकर वॉकिंग में जाना,
मूक पशु पक्षियों को उनका दाना डालना, बिस्कुट देना, गरीब लोगों को ब्रेड वितरित करना, उनका मन किसी भी गरीब को देखकर अत्यंत द्रवित हो जाता था और वे करुणा से भर जाते थे और उनकी सहायता करने को तत्पर हो जाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विचार बालिकाओं को पढ़ाने का ज्यादा था। उनका कहना था कि अगर बालिका पढ़ लिख गई तो पूरा परिवार संभल जाएगा और अगर बालकों को पढ़ाते हैं तो वो हुनर उसी के पास रह जाता है। इसलिए उनका जोर बालिकाओं की पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। इसी कारण से रतन कंवर भंवरलाल गोटी जैन कॉलेज की स्थापना हुई। इसके अंदर दिवंगत आत्मा श्री हस्तिमल जी सोना का भी काफी सहयोग रहा। वे भी इस कार्य में हमारे साथ पूर्ण जुड़े रहे। इसी कड़ी में ब्यावर में भंवरलाल गोटी स्कूल की भी स्थापना की गई, जिसको आज 25 साल हो रहे हैं। उसमें भी छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही है। दूसरा क्षेत्र उनका चिकित्सा का रहा। उन्होंने हर कोई जो पीड़ा में रहता है उसे कैसे आराम पहुंचाया जाए, उसकी उनके मन में हरदम भावना रहती थी। उन्होंने ब्यावर में अधिक परिश्रम करके, बहुत ज्यादा परिश्रम किया उन्होंने, और पार्श्वनाथ हॉस्पिटल के लिए एक लंबी रकम इकट्ठी करके गुरनी मैया श्री उमरा बरजी महाराज साहब की इच्छा पूर्ण कराई। इसके अलावा जैन सेवा समिति औषधालय का पिछले 40 सालों से जो भी खर्च आता है वो सारा खर्च पिताजी उठाते थे और उसको आगे भी चलता रहना है। और अंत में उम्र के 90वें साल में एक और बीड़ा उठाया और अपने गुरु श्री युवाचार्य मधुकर मुनि जी जैन हॉस्पिटल ब्रह्मपुर के लिए काफी राशि इकट्ठी करके हॉस्पिटल बनाने में सहयोग दिया। इसके अलावा मूक पशु पक्षियों का भी उन पर दया का भाव रहा। इस कारण बहुत सारी संस्था में, जैसे जैन पिंजरापोल, राजस्थान की अनेक गौशालाओं में उन्होंने बहुत दान की राशि प्रदान की। इस तरह मैं चाहता हूं कि मैं उनके इन पद चिन्हों पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। गौतम बड़े भाई साहब एक दो शब्द कहना चाहेंगे। प्रणाम साहब, मैं गौतम गोटी भंवरलाल जी गोटी का बड़ा लड़का हूँ। वर्चुअल मीटिंग में आप जो भी हिस्सा लिए हैं और जो बाबूसा के प्रति कहा है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरे बाबूसा मेरे घर की सबसे बड़ी हस्ती थी और उनकी छत्र छाया समाज के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और बाबूसा को श्रद्धांजलि देता हूँ। समस्त महाराजा द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करी है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज साहब स्वयं आए और हमें दिए, और काफी महाराजाओं ने बाबूसा के लिए श्रद्धांजलि लेटर समेत लेटर द्वारा काफी संक्षेप में मैसेजेस भेजा है। राजस्थान प्रवर्ती आचार्य डॉक्टर परम पूज्य सुप्रभा जी महाराजा के मुखारविंद से बाबूसा को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन, पूज्य गुरुदेव युवाचार्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से बाबूसा को श्रद्धा सुमन, परम पूज्य राजगुरु माता श्री इमराव कुंवर जी महाराज साहब के द्वारा पुण्य आत्मा को पुष्पांजलि, संघ रत्न, संघ सेतु, श्रमण संघीय उपाध्याय जालना महाराष्ट्र से परम आदरणीय आचार्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब द्वारा धर्मात्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, अखिल भारतीय श्री जैन श्रावक संघ से पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री हीराचंद जी महाराज साहब द्वारा धर्मात्मा को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन, परम श्रद्धेय श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा देवगत आत्मा को भावपूर्ण पुष्पांजलि, परम पूज्य आचार्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब द्वारा पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन। Thank you all for joining the Shraddhanjali Sabha today. On behalf of Goti family and Surana family, I thank you all for your kind wishes and prayers. सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सभा समाप्त होने के पहले सब दो नौकार मंत्र गिने बाबूसा के आत्मा शांति के लिए।